हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑटो वाइब 01। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो गाइस जैसे कि आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने सभी गाड़ियों पे जो टैक्स है वो कुछ कम कर दिया है। उससे गाड़ियों पे क्या क्या प्राइस में इफेक्ट रहने वाला है, आपको क्या बेनिफिट है, आपको गाड़ी कब लेनी चाहिए, अभी लेनी चाहिए या टैक्सेशन कम होने के बाद लेनी चाहिए, इस सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। गाइस जैसे कि हमने बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रिबेट को लेके। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर पंकज जी के भी कई सारे डाउट्स हैं जो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले तो मैं पंकज जी थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि मेरे बहुत सारे डाउट्स है जो कि आपने बोला है कि क्लियर मैं कराऊंगा आज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। सर, मेरे ही नहीं काफ़ी लोग की भी डाउट है ऐसे, क्योंकि नया गाड़ी इस टाइम पे परचेस कर रहे हैं तो जीएसटी को लेकर के काफ़ी इशू है। ओके। तो जो पहले जो टैक्सेस लगते थे और ये अभी जो टैक्स को लेकर के अभी भी डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में, तो उसको ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी परचेस करना चाहिए? कौन सी गाड़ी सर आप प्लान कर रहे हैं, किस गाड़ी के रिलेटेड टैक्स में आपको कंफ्यूजन है? अभी फिलहाल मैं एक्चुअली 700 सोचा था परचेस करने के ओके। लिए। तो वो चीज़ मैं सोचा था पहले क्या चीज़ टैक्स थे, अभी मतलब क्या चीज़ टैक्स अगर लेस होते तो क्या अमाउंट का इफेक्ट। ठीक है मिस्टर पंकज जी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि आप अपने ड्रीम कार को अच्छे बजट के अंदर, अच्छे प्राइस के अंदर परचेज कर सके। तो मिस्टर पंकज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा टैक्स का जो स्लैब था वो पहले था 28% आपका जीएसटी लगता था। अच्छा। उस पर 20% सेस लगता था, तो टोटल मिला के 48% टैक्स होता था, जो कि गवर्नमेंट ने अब उसको सेस को खत्म करके सिर्फ जीएसटी आपका 40% कर दिया है। तो आपको तकरीबन 8% का रिलैक्सेशन है। लेकिन पंकज जी मैं आपको बता दूं, ये जो सारा इंप्लीमेंट होना है ये 22 सितंबर से होना है। आज की डेट में अगर आप गाड़ी परचेज करने जाते हो तो आपको वही 48% वाला टैक्स लग रहा है, क्योंकि अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो 22 सितंबर से होगा। और अभी क्या है, अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि कंपनीज के अंदर महिंद्रा इज द ओनली कंपनी जिसने टैक्स रिबेट को पहले ही दे दिया है कि अगर टैक्स जो इंप्लीमेंट होना है 22 तारीख से होना है, तो उसने आज ही उसको अप्लाई कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि उसको एज अ डिस्काउंट के रूप में आपको दे दिया है ताकि आप अपनी ड्रीम कार को आज ही परचेज कर सके। तो मेरा जो डाउट्स था कि मैं पहले उसको परचेस करूं या 22 सितंबर के बाद से प्लान करूं? बहुत अच्छा डाउट है मिस्टर पंकज जी आपका। पंकज जी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आज की डेट में क्या है, अभी आपको ही पता है श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों में लोग परचेजिंग कम करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, कंपनी ने आज की डेट में, अब आप 700 का जैसे प्लान कर रहे हो, 700 में तकरीबन अप टू 1,50,000 तक का डिस्काउंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 700 एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है। कंपनी कभी भी इस पे ऑफर नहीं देती, लेकिन आज कंपनी ने इस पे 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो पंकज जी 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट बहुत बिग डिस्काउंट होता है। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपका क्वेश्चन भी समझ गया, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको 22 सितंबर के बाद परचेज करना चाहते हैं, नवरात्रों में चाह रहे होंगे परचेज करना, तो नवरात्रों में क्राउड इतना बढ़ जाएगा कि आपको डीलर्स पे स्टॉक नहीं मिलेगा लेने को। तो मेरे हिसाब से आपको गाड़ी अभी प्लान करनी चाहिए। अगर आप ले सकते हैं तो आप बिफोर 21 लेंगे तो अच्छा ऑफर आप ग्रैब कर पाएंगे, नहीं तो उसके बाद 22 से जो गवर्नमेंट उस पे टैक्स को अप्लाई करेगी वही सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो एक और मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी बताइए। जैसे कि मान लो कि अभी जो डिस्काउंट जो चल रहा है, हाँ जी, आपने जैसे कि बताया कि 1,50,000 के आसपास। हाँ 150 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जैसे कि मतलब आने वाले टाइम पे अभी, क्योंकि अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बिल्कुल 22 सितंबर से एप्लीकेबल होगा, तो क्या ये जो डिस्काउंट है उस टाइम पे भी ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चीज है? देखो क्या होता है, जब ये डिस्काउंट आया था तब भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी जी। आगे रहेगा नहीं रहेगा वो भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी सारी पिक्चर जो है वो आपको 22 सितंबर के बाद क्लियर होगी। मेरा कहना ये है कि अगर 22 सितंबर से पहले अगर आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं और आपके पर्टिकुलर वेरिएंट, पर्टिकुलर मॉडल आपको अवेलेबल मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से उसको आपको आज ही परचेज कर लेनी चाहिए। कल का डिस्काउंट का पता नहीं। अच्छा। टैक्स में जो रिबेट मिलेगी वो तो देखो सबके लिए मिलेगी जी। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके बजट के आसपास गाड़ी आ रही है, आपको अच्छा एक ह्यूज बेनिफिट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको अभी परचेज कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक और डाउट था मेरा। हाँ जी बताइए। अभी मान लो कि जीएसटी उस टाइम पे आता है, ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस आएगा। हाँ जी। तो क्या जैसे कि कई मतलब लोगों ने मेरे को सजेस्ट करा है कि आप उस टाइम पे परचेस करेंगे तो डिस्काउंट और प्लस जीएसटी दोनों ऐड ऑन होकर मिलेगी? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, कंपनी कभी भी डबल बेनिफिट आपको नहीं दे सकती, या तो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन देगी या तो आपको डिस्काउंट में देगी। तो अभी के लिए कंपनी ने आपको डिस्काउंट का रिलैक्सेशन दिया है। आने वाले टाइम में जब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देगी तो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगी। अच्छा,
हाँ जी, एक और डाउट है छोटा सा, बताइए बताइए। कि जैसे कि अगर जैसे कि गवर्नमेंट जैसे कि टैक्स अपना डाउन कर रहा है 8% हाँ जी, समथिंग, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जैसे कि महिंद्रा कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा होगा कि अपना भी एक्स शोरूम प्राइस बढ़ाए, ऐसे कुछ हो सकता है क्या? तो पंकज जी ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहेगा, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 22 सितंबर का कि कंपनी क्या उस पर एक्शन लेती है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, हमें कितना फायदा होता है, इन सब चीजों का पता चलेगा हमें 22 सितंबर को। अच्छा, ऑल ओवर जैसे कि आपको कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा ऐसे, हाँ जी, क्योंकि अभी जो डिस्काउंटेड आ रहे हैं, तो क्योंकि हमें भी कंफ्यूजन इतने सारे हैं कि मतलब मार्केट्स में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, कि जैसे जरूरी नहीं है कि मैं थोड़ा सा अभी महिंद्रा ही देख रहा हूँ, अदर भी ब्रांड एक दो कार मतलब सोच रहा था, तो क्या जैसे कि जीएसटी का जो अभी आया रूल रेगुलेशन जो भी, तो डाउनफॉल जो आया, तो हर गाड़ियों पे ही कहीं ना कहीं अभी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिस्टर पंकज जी, देखो जीएसटी इंप्लीमेंट होना है आपका 22 सितंबर से, लेकिन क्या है, तकरीबन कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज ने अभी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। तो आप विजिट करिए, जोन सी भी गाड़ी आपको, जोन सी भी ब्रांड की आपको गाड़ी परचेज करनी है, उस ब्रांड में विजिट करिए, आप जानिए किस पे क्या ऑफर है, अगर आपको अच्छा लगता है ऑफर ग्रैब करिए आराम से। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो अभी कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि अगर प्लान करता हूँ 21 से पहले पहले अच्छा, जी, ठीक तो है। मतलब बेनिफिट्स मुझे अभी फिलहाल फिलहाल की डेट में देखो, अगर मेरे को ओवरऑल मैं देखूं तो जी। आज की डेट में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जी जी, क्योंकि बाइक आगे क्या होने वाला है वो तो कुछ वो नहीं पता। हाँ देखो, जी फ्यूचर जी तो किसी को भी नहीं पता, जी। 22 सितंबर को क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन आज की डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल बेनिफिट बहुत अच्छे। क्योंकि पहले भी अगर मैं मतलब अभी 2-3 मंथ पहले हाँ मैं जी, हाँ सोच जी, रहा था प्लान करने के लिए, ठीक तो है। किसी इशू थोड़ा सा हाँ, फैमिली इशू के चलते मैं परचेस नहीं कर पाया, ओके। लेकिन उस टाइम क्या एक्स शोरूम और जैसे कि एक्स शोरूम और ऑन रोड देखा जाए तो काफी मतलब डिस्काउंट को लेकर के बेनिफिट मुझे बिल्कुल हो रहा बिल्कुल है। सर, आप देखिए, तो अगर 1,50,000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके अलावा एक्सचेंज बोनस है, उसके अलावा कॉर्पोरेट डिस्काउंट है, तो टोटल मिला के 190 के आसपास डिस्काउंट अगर टच हो रहा है, तो मेरे हिसाब से नॉट अ बैड अमाउंट। जी, अभी मतलब परचेस करने में फायदा है, क्योंकि बिल्कुल सर, पिछले और अब में देखा जाए तो काफी बेनिफिट्स है। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल जी। अभी आप परचेज करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट है। थैंक यू सर, काफ़ी मेरे को हेल्प आपने करा, मेरे को बहुत सारे डाउट्स थे वो आपने क्लियर करवाए, और कहीं ना कहीं ऑल ओवर मुझे समझ में आया कि मतलब अभी जो सामने जो डिस्काउंट आया जो कि पहले नहीं था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑल ओवर अभी परचेस कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मिस्टर पंकज जी के भी कई सारे डाउट्स थे, जिसको हमने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो गाइस, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।